आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी बहाली सिपाहियों की 21,391 का पीटी परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। 1,07,000 से अधिक कैंडिडेट जो है वो इस परीक्षा में सफल हुए हैं। और आपको हम बता दें कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वित्तीय वर्ष 2022-23 का होना चाहिए, और ये बहुत सारे छात्रों के साथ समस्या है। और ये समस्या कोई पहली बार नहीं आई है। आपको बता दें कि दरोगा की बहाली, इससे पहले सीएसबीसी का ही मद्य निषेध की बहाली जब सिपाहियों की हुई थी उस समय ये प्रॉब्लम आया था। और आपको बता दें कि आयोग के चेयरमैन ने साफ कर दिया है कि जो नियम है वो है, लेकिन छात्र जो है बहुत बड़ी संख्या में इसके विरोध में है। हमारे साथ है खुशबू पटेल है, लंबे समय से ईडब्ल्यूएस एनसीएल के लिए संघर्ष कर रही हैं। इनसे ही बात करते हैं। ये एनसीएल का मुद्दा है क्या, इससे पहले क्या समस्या आई थी, जरा विस्तार से बताइए, क्या इसका समाधान हो सकता है? देखिए, ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का जो मुद्दा आया 2023 में आया, जो मद्य निषेध की वैकेंसी थी, 01/2022 का मतलब विज्ञापन था। उस टाइम विज्ञापन में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि कब का ईडब्ल्यूएस चाहिए और कब का एनसीएल चाहिए। लेकिन जब मेरिट आने वाला था तो उस टाइम ये बात बोला गया कि आप मतलब इस टाइम का ईडब्ल्यूएस लेकर आइए जब आप फॉर्म भरे थे, और उससे पहले का एनसीएल लेकर आए। जो कि बच्चे, पहली बार ये नियम लागू हुआ था, बच्चों को नहीं पता था कि कब का क्या चाहिए, तो उन्होंने नहीं दिया तो उनको मेरिट से बाहर कर दिया गया। उस टाइम हम लोग सम्राट चौधरी के पास गए, सीएसबीसी के पास धरना प्रदर्शन किए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं निकला। लास्ट तक हम लोग कोर्ट केस तक पहुंचे। फिर 1275 में ये मामला आया। 1275 में भी विद्यार्थी बहुत परेशान हुए जी। उसमें भी हम लोग गए, बीपीएसएससी ऑफिस गए, उनसे रिक्वेस्ट किए, जहां तक कि वहां के चेयरमैन ने मान लिया और करेंट और ओल्ड दोनों ईडब्ल्यूएस और एनसीएल लिया। अब इस बार का जो वैकेंसी है 21,000 वाला, क्योंकि बच्चे पहले से अवगत नहीं थे कि कब का ईडब्ल्यूएस और एनसीएल बनाना है और देना है, तो ये जो पीसी हुआ मतलब उस टाइम उन्होंने बोला है कि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल जब आप फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले का होना चाहिए, और 2022-23 फाइनेंशियल ईयर और एनसीएल के बारे में पूर्व वित्त वर्ष बोला है उन्होंने, जो कि सभी बच्चों के पास, जहां तक कि 80% छात्र छात्राओं के पास उपलब्ध नहीं है। इसके वजह से छटने की 110% संभावना बन रही है। अगर हम लोग आज आंदोलन में मतलब साथ नहीं देते हैं तो फिर बात नहीं सुना जाएगा। अच्छा, ये बताइए, कहना था चेयरमैन साहब का कि नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना चाहिए था। क्या नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र किया गया था कि 2022-23 का ईडब्ल्यूएस और एनसीएल होना चाहिए? जी देखिए, नोटिफिकेशन का जहां तक बात रहा, जहां तक हमने समझा है, उसमें संशोधन लिखा गया कि 2017 के अधिनियम के तहत आपके पास एनसीएल होना चाहिए और 2019 के अधिनियम के तहत आपके पास ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। जो कि ये कांस्टेबल के विद्यार्थी 12 करके फॉर्म भरते, ये यूपीएससी बीपीएससी वाले नहीं। यूपीएससी बीपीएससी वाले क्लियर लिखते हैं कि आपके पास इस फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, एनसीएल होना चाहिए, उस टाइम जमा होता हम लोगों का। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए बच्चे नहीं समझे। और आपने पहली बार नियम लागू किया, पहले ऐसा किए रहते तो बच्चे अवगत रहते, और टाइम भी नहीं मिला कि ये बनाकर पहले ही आप बोल दीजिए कि भाई फॉर्म भरने से पहले आपके पास ये चीज उपलब्ध होना चाहिए। पहले बच्चे बनाएंगे, क्यों अपने करियर के साथ खिलवाड़ करेंगे, तब फॉर्म भरेंगे। तो क्या इस पर हो सकता है? बीपीएसएससी तो माना है एक बार 1275 में, लेकिन आप बता रही हैं कि 689 जो है मद्य निषेध सिपाही में सीएसबीसी नहीं माना, और इस बार भी उन्होंने पीसी में डायरेक्ट कहा कि जो नियम है वो है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्या लगता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये सरकार के हाथ में है, और अध्यक्ष भी जैसे बीपीएसएससी के चेयरमैन ने ये बात माना, उनके लिए भी तो नियम है तो नियम है। उन्होंने तो नियम को नहीं फॉलो किया क्योंकि वो विद्यार्थी के हित में काम किए, और इनको भी मानना पड़ेगा। कैसे नहीं मानना पड़ेगा? कल से धरना प्रदर्शन होगा गर्दनी बाग से, इसमें सारे छात्र छात्राओं से मतलब विनम्र निवेदन है, शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, क्योंकि हमारी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो बहुत बड़ी संख्या छटने वाली है। 689 वाले 12-12 बजे रात तक घूमे थे, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा था, क्योंकि उस टाइम मेरिट आ गया था। अब हम फिजिकल के बाद ही कुछ करके क्या करेंगे? अभी समय है, करना है कर लेंगे। तो क्या कल कहाँ पर आंदोलन, इसके बारे में कुछ बताएं आप लोग, क्या उसके लिए फैसला लिया गया? गर्दनी बाग से 10 बजे जितने भी छात्र छात्राएं हैं आए, वहां से हम लोग सीएसबीसी जाएंगे, अपने लेटर देंगे, वहां बात मानते हैं तो ठीक है। उससे पहले मैंने सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है उनके पास तो 2023 से ही मामला ये गया हुआ ईडब्ल्यूएस एनसीएल का, उन्होंने बोला था कि हम संज्ञान लेंगे, तो कल वो भी मौका है, उनके पास भी हम लोग जाएंगे और अपनी विनती करेंगे कि सरकार हमारी बात को सुने। तो सरकार बात को सुने, और बात सुनना जरूरी भी है, क्योंकि आपको बता दें जितने भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी ईबीसी का कैंडिडेट हो, एनसीएल जरूरी है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जरूरी है। और उसके बिना चेयरमैन साहब ने साफ कहा कि अधूरा रहेगा डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल में उन्हें शामिल नहीं होने दिया जाएगा। और यही बता दें आपको
कि छात्रों के सामने सबसे बड़ी समस्या है। लगभग 35 से 40 हजार कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का समस्या है और इस पर निदान बहुत जरूरी है, वरना इतना बड़ा बहाली और नोटिफिकेशन में कुछ भी साफ साफ नहीं कहा गया। +2 के कैंडिडेट होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लड़के होते हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं होती और रिजल्ट आने के बाद ये जो है थोप दिया जाता है उन पर, जिसे मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कल जो है ये आग्रह करेंगे, विनती करेंगे और सीएसबीसी को गुजारिश है कि इनकी बातों पर ध्यान दिया जाए और मौका दिया जाए ताकि वो इतने बड़े चयन प्रक्रिया से बाहर ना हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।